हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ होगा। चलते हैं, आज एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीएससी के बच्चे जो नए सिलेबस को लेके काफी ज्यादा परेशान थे, खासकर यूपी के बच्चे और जो हमारे इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। अभी तो यूपी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिलीज किया है, बाकी लोग अभी रोक के रखे हैं। 2022 तक या 23 तक सभी लोग उसको कंप्लीटली अपने अपने यूनिवर्सिटी में लागू करा देंगे। उसी के लिए मेरी पूरी टीम और मैं पिछले 10 दिनों से एक बुक को डिजाइन कर रहे थे और वो बुक पूरी तरीके से मेरे नोट्स के बाद अब डिजाइन होकर मार्केट में आने वाली है। आज इसका फाइनल कवर हमको मिल गया है। तो फाइनल कवर मेरे पास है, ये इस तरीके से बुक दिखाई देगा। ये इसका फ्रंट पैनल है और ये इसका बैक पैनल है, यानी फ्रंट पेज और बैक पेज। अब इसके अंदर का मटेरियल क्या है सर, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज पूरा जो क्लास होने वाला है, आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझाऊंगा। ये बुक आपके 3 टॉपिक को कवर करेगी। पहला साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के बारे में, हम कोशिका की सारी जानकारी यहां से, यानी कोशिका के परिचय से लेकर कोशिका के सेल डिवीजन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सेल से लेकर सेल डिवीजन तक के सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें आपको जो चैप्टर मिलने वाले हैं वो चैप्टर आपको मिलेंगे यहाँ पे 13। कितने चैप्टर मिलेंगे? 13 चैप्टर यहाँ पे मिलेंगे। अब उसके बाद दूसरा जो हमारे पास टॉपिक बचता है, क्या दूसरा जो हमारे पास टॉपिक बचता है वो हमारे पास होता है हमारा जेनेटिक्स। क्या होगा? जेनेटिक्स। इसमें हमने आपके लिए एक 9 चैप्टर को डिजाइन किया। किसने? 9 चैप्टर आपको जेनेटिक्स में मिलेंगे। छोटे छोटे चैप्टर हैं, बड़े भी हैं। जिस तरीके से टॉपिक दिया गया था उस तरीके से मैंने चैप्टर को डिजाइन करने में पूरा हेल्प किया है। वो एक बुक और एक नोट्स का एक कंबाइंड आपको मिक्सचर दिया जाएगा। आप इसको पढ़ने के बाद एकदम कह सकते हैं कि सर मजा आ गया। आपको शायद नोट्स भी बनाने की जरूरत ना पड़े। ये दूसरे बुक से थोड़ी सी अलग बुक है क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद इसको डिजाइन किया गया है। उसके बाद हमारा लास्ट तीसरा पार्ट इसका होता है, वो है इन्फेक्शनस डिजीज, यानी जो संक्रामक रोग होते हैं। इनके मैंने 3 चैप्टर दिए हैं, यानी इस बुक के पूरे 3 पार्ट होंगे। ठीक, पहले पार्ट में हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में हम जेनेटिक्स को पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में हम इन्फेक्शनस डिजीज को पढ़ेंगे। इन पूरे टॉपिक को मिलाने के बाद जो पेज का नंबर आता है वो आपको 486 पेज आते हैं। कितने? 486 पेज की बुक बन के तैयार होगी। 2 पेज मैं लास्ट में दे दूंगा, इसलिए कि ताकि आप नोट्स और बाकी चीज वहां पे, मतलब 4 पेज दे दिया जाएगा। नोट्स और बाकी चीज आप लास्ट में कर सकते हैं जो भी बचा खुचा है। ये बुक पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि डेस्कटॉप फॉर्मेट मोड में बनाया गया है, यानी अशुद्धियों से एरर, इनको मीनिंग एरर बोलते हैं, उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। बशर्ते जैसे ये सिस्टम लगा है इसी से बनाया गया था, तो ये सिस्टम यदि मेरा कोई भी मीनिंग स्पेलिंग गलती नहीं किया होगा तो होगा, लेकिन हम लोगों ने पूरा उसको 4 बार चेक करने के बाद कंप्लीटली क्लियर किए हैं। यदि कोई मिस्टेक होगा तो हमने उस पर अपना सपोर्ट एड्रेस और अपना पर्सनली एड्रेस दे रखा है। आप वहां पे मेरे को मेल एंड पोस्टल ऑर्डर कर सकते हैं। आपके इस जहां भी लगे कि यहां पे सर ये चीज कमी था तो आप बताएंगे, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा और अगले बुक में आपका नाम मेंशन कर दिया जाएगा। अगले जो नेक्स्ट एडिशन होगा कि इन्होंने इस टॉपिक के लिए मेरे को ये सजेशन दिया था। वही बात करते हैं बैक पैनल के पास। तो बैक पैनल में एक हमारे पास ऑथर की, यहाँ पे अबाउट द ऑथर दिया गया है छोटा सा, और यहाँ पे 2 QR कोड दिए जाएंगे। जो फर्स्ट वाला QR कोड है वो हमारे ऐप के बारे में बताता है, जहां पे इस पूरे बुक के लेक्चर क्लासेस आपको मिल जाएंगे। एंड दूसरा जो QR कोड है वो हमारे इसी YouTube चैनल का है, यानी जो बच्चे हमारे जो दूर से जुड़े होंगे उनको बुक मिले लेकिन YouTube चैनल के बारे में नहीं पता है, जहां पे वो फ्री कंटेंट लेते हैं, तो वो हमारे दूसरे QR कोड से आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक, और बता दूं ये जो बुक है ये डेडिकेटेड है हमारे रिस्पेक्टेड जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और डियर लवली स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, उनको मैं समर्पित करता हूं कि आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट से मैं लगातार अपने कार्य में आगे बढ़ रहा हूं। आप वैसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए जैसे करते आए हैं। यहाँ पे छोटा सा सेक्शन दिया गया है, एकेडमिक बुक है, और एकेडमिक बुक पे यहाँ पे बारकोड लग जाएगा। आज दिल्ली गया होगा बुक, दिल्ली से मतलब लगभग कह सकते हो कि 13 नवंबर है, तो आज दिल्ली से QR उसका बारकोड एंड बाकी जो ISBN नंबर है वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो कल से प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 दिनों में प्रिंटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 20 नवंबर तक ये बुक आपको लगभग हमारे साइट्स और पब्लिकेशन की साइट्स पे मिल जाएगा। ये आपको बता दूं पहले ही कि ये हो सकता है कि हमारे ऑफलाइन मार्केट में ना मिले, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में धीरे धीरे आएगा, लेकिन ऑनलाइन मार्केट में हम पहले से अवेलेबल करा देंगे। आप हमसे भी इस बुक के लिए संपर्क कर सकते हैं और पब्लिकेशन की साइट भी दे दूंगा इस वीडियो के नीचे जैसे ही बुक आ जाएगा।
आप वहां से भी देख सकते हैं। और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी मैं दे दूंगा लास्ट में, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मत खरीदिएगा, मेरा 10% रख लेता है, जो हमको मिलने वाला होता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट रख लेता है। इस बुक की प्राइस की बात करें स्टूडेंट, तो मैंने इस बुक को ऑप्शन प्रिंटिंग में ना करा के मैं इस डिजिटल प्रिंटिंग की तरफ गया हूं। आपको एक नोटिस बताना चाहूंगा कि इस बुक का पूरा फॉर्मेटिंग आपको जो है वो डिजिटल प्रिंटिंग पे कराया गया है, यानी जो पेज है वो 1 ग्रेड लगाया गया है, इसलिए ताकि आप लंबे समय तक साइंस की बुकों को रख सके हमारे पास। और इसकी जो पीछे की बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग हम 1 ईयर से लेकर 3 ईयर की गारंटी लेके आते हैं कि इसके बॉन्डिंग से कोई भी पेज कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, यानी पेज की टिटिम्मा नहीं है, कोई भी पेज बाहर इस बुक से नहीं जाएगा, 2 सालों 3 सालों तक तो नहीं जाने वाला है। इसलिए इस पेज को हमने डिजिटल मोड में ले गया और वहां से डिजिटल प्रिंटिंग कराया, तो इस पेज की जो पर कास्ट आई है यानी 1 पॉइंट लगभग 2 मतलब 120 पैसा पर पेज के हिसाब से इसकी कास्ट आई है। अब कास्ट है प्लस 80% मतलब 18% जीएसटी है, उनको देने के बाद लगभग इसकी जो कास्ट आती है वो लगभग 600-700 रुपए पड़ जाती है। और आपके लिए मैं अपने लिए केवल 50 रुपए रखा हूं। 50 लिए इसलिए रखा हूं कि जो नेक्स्ट एडिशन आएगा बुक का उसमें खर्च लगते हैं, तो मैं वो आप लोगों को दे दूंगा। पहले देखो, मैं फेस टू फेस कह रहा हूं कि 50 रुपए बचेंगे, 50 रुपए पर बुक के हिसाब से हमारे टीम को बचेगा, जो हमारे टीम की रॉयल्टी होगी। तो हम दूसरी बार ऑफसेट प्रिंटिंग लेके आएंगे तो प्राइस डाउन कर देंगे, लेकिन अभी डिजिटल प्रिंटिंग है इसलिए मैं प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। ये आपको बुक कुछ दिनों में मार्केट में मिल जाएगा। ठीक, तो चलते हैं इसके कंटेंट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे कंटेंट होंगे, क्या दिया जाएगा। तो मोस्ट वेलकम है आपके अपने इसी चैनल पे यूट्यूब पे, जहां पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूं बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर एमएससी तक जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का इंडिया की सबसे फेवरेट टीम यानी वीएनआर क्लासेस के साथ हम एक ऐसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे आपको वीडियो, नोट्स, आपको क्वेश्चन पेपर, बाकी सारी मटेरियल भर भर के मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, देख लेते हैं अपने इस पूरे चैप्टर के बारे में क्या कहता है। तो हमारे पास आज कैमरा तो नहीं है, बट हम फोन से ही रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, तो फोन से रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी आपको शायद मेरी विजुअलिटी ठीक ना हो, लेकिन हम इसकी बात करेंगे। आखिरकार इस बुक में जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपको दिया जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, यानी हम लोग पहले चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमको मिलेगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड ओरिजिन, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। और यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, डिफरेंट बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड हमको मिल जाएगा द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, एंड लास्ट में हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। यानी ये हुआ पहले चैप्टर की बात। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखते रहिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो मेरे बुक को खरीदना चाहते हैं। ये पहले ऐसे सिस्टम बनाया गया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बुक खरीदने से पहले उस बुक के सारे फीचर्स दिखा दिए जाएं, ताकि आपको बेहतर लगे, तभी आप बुक के पास जाइएगा। नहीं तो ढेर सारे मार्केट में ऑथर तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन बेटा आप लोगों के लिए बनाया गया तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि आप लोगों को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। आप देखते रहिएगा, मैं थोड़ा टाइम लगेगा, कोई 480 पेज है, आप लंबे समय तक देख सकते हैं। नहीं तो मैं एक पार्ट आज दिखाऊंगा, एक पार्ट कल, 3 वीडियो में छोटे छोटे पार्ट में दिखाऊंगा, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, यानी पूरा हिस्ट्री जितना भी सेल के बारे में बताया गया है, हमने सारा हिस्ट्री कवर करने की कोशिश किया है, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रहा है उनके बारे में। ठीक, यहाँ पे हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार सेल थ्योरी क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अलग अलग जो मॉडर्न और यहाँ पे इंट्रक्शन रहा, पहले क्या लोग रहे, फिर बाद में लोगों ने सेल के बारे में क्या बोला, और यहाँ पे हम द मॉडर्न यहाँ पे वर्जन को पढ़ेंगे सेल थ्योरी का, कि 3 हमारे पास मॉडर्न थ्योरी है जो हम सेल थ्योरी के बेस में जानते हैं, और बाकी जो पुराने हैं उनको भी देखेंगे। फिर उसके बाद साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के हमारे सेल्स होंगे और डिफरेंट टाइप्स के हमारे ऑर्गेनिज्म होंगे। एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं टाइप ऑफ सेल्स के। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हो जाता है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ना है। हमारे पास यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये हेंस रो के रेस के बेसिस पे 1960 में दिया गया था इसके बारे में। यानी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेंगे। यहाँ से हमारे पास एक फिगर मिल जाएगा अच्छा वाला, हम इस फिगर की सहायता से पूरा कंप्लीट डिजाइन कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखने के लिए पूरा बुक का स्ट्रक्चर्स मिलेगा। यानी इनके अंदर हमने छोटे छोटे टॉपिक, उसके बेसल बॉडी, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर मीसोसोम्स, यानी हर एक क्राइटेरिया को कवर करने की कोशिश इसके अंदर किया गया है। पूरी उसकी थिकनेस की बात की गई है। और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, यानी छोटे छोटे टॉपिक को यहाँ से दिया गया है। पहले हम नंबर की बात करते हैं। आखिरकार यहाँ पे फॉलोइंग नंबर कितने हो सकते हैं किसी भी मल्टीपल मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में,
यूकैरियोटिक, तो उसमें जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं मैंने इसमें देने की कोशिश किया है। उसके शेप की बात करेंगे, साइज की बात कर लेंगे, साइज के बाद हमने सेल वॉल्यूम की बात किया है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल की बात किया है। कंपोनेंट ऑफ सेल में पहला हमारे पास हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सेल वॉल की बात कर लेंगे और हमारे पास साइटोसोल हो जाएगा। साइटोसोल टू टाइप्स के होते हैं, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म, दोनों के बारे में बताया गया है। उसके बाद साइटोस्केलेटन और यहाँ पे माइक्रोट्यूबुलर हमारे जो लैटिक्स होती है वो क्या होती है, पूरा इसके बारे में डिटेल भी मैं अंदर बताया हूं, वैसे यहाँ पे केवल इंट्रो चल रहा है। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहा है। क्या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में हम लोग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को पढ़ना है। पहले हमारे पास ऑर्गेनेल्स हो जाएगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के बारे में हम डिटेल किए हैं, उसके फीचर्स को दिए हैं। एंड हमारे पास दूसरा आ जाएगा गोल्जी अपर्चर। गोल्जी अपर्चर के बाद हम गोल्जी अपर्चर के फीचर्स की बात किए हैं, उसके फंक्शंस की बात किए हैं। उसके बाद हमारे पास लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के जनरल फीचर्स को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल एंड हम पढ़ेंगे किसको, यहाँ पे पराक्सीसोम्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका फीचर भी दे दिया आपको कि एक ही बार में आप इसका फीचर कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास होता है प्लास्टेड। प्लास्टेड क्या कहता है उसके बारे में हमने डिटेल कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हो जाता है यहाँ पे प्लास्टेड के फीचर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है। मैंने तीनों टाइप की बात किया है, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट की बात कर लिया है। उसके बाद फंक्शंस में हमने यहाँ पे आपको 4 फंक्शन दे रखा है, फिर नीचे 4 फंक्शंस आपको कंप्लीट कर देगा। यानी पहला चैप्टर जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स को आपको कवर करता है किसी भी सेल टॉपिक को। उसके बाद जनरल फीचर्स क्या है, मैंने 6 फीचर्स दिया है आपके। उसके बाद हम लोग साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे जो आपका यूनिट नंबर 5 का 4 का लास्ट पॉइंट होता है। जनरल फीचर की बात करेंगे, यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स की बात करेंगे एंड हमारे पास लास्ट में हमारा बचता है न्यूक्लियस। क्या बचेगा, न्यूक्लियस बचता है। न्यूक्लियस के आगे हम लोग बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस की जनरल फीचर्स क्या है उनके बारे में हम डिटेल करेंगे। जैसे जनरल फीचर को डिटेल कर लेंगे उसके बाद हमको डिफरेंट बिटवीन पढ़ाया जाता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच। यानी यूकैरियोटिक सेल्स में 2 टाइप्स के लोग होते हैं। पहला हमारे पास होता है एनिमल सेल और दूसरा होता है यहाँ पे प्लांट सेल। यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंट क्या है, छोटा सा हमने दिखाने की कोशिश किया है। पहला डिफरेंस होता है सेल वॉल में, यानी सेलुलोज का जो सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है और सेंट्रल वैक्यूल है। ये तीन ही पार्ट हमारे पास डिफरेंट होते हैं। मेन जो डिफरेंट होता है प्लांट और एनिमल सेल में वही होता है। उसके बाद हमारा जो सेलुलोज सेल वॉल होता है वो क्या कह रहा है, हमारी प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल क्या कहती है, और हमारे पास जो हमारा वैक्यूल है वो क्या कहता है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट क्या कहता है, और जो हमारे पास सेल है, डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी को किस तरीके से डिफरेंट क्राइटेरिया कवर करते हैं किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पढ़ना है द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। आखिरकार जो यूकैरियोटिक सेल्स है हमारे, आज हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल्स को, तो किस टाइप से उसका ओरिजिन हुआ है और ओरिजिन होने के बाद कैसे कैसे उसका पूरा इवोल्यूशन हुआ है। यानी आज यानी प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल बनने की जो पीछे जो पूरा प्रोसेस रहा वो क्या रहा, किस बेसिस पे वो बनाया गया, यानी क्या क्या थ्योरी मैच की है, मैंने पूरा मेंशन करने की कोशिश किया है। मेरे को जो भी एमएससी में पढ़ाया गया था, मैंने अपने बीएससी क्लासेस में जो भी कवर किया था उनकी पूरी मेरे पास नोट्स थी, बाकी चीजें था, मैंने फोकस किया और अपने बुक के अंदर डालने की कोशिश किया ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लाखों बच्चों के पास मेरा ये पीपीटी पहुंच सके, ये मेरा बुक पहुंच सके, ताकि उनके स्टडी में हेल्प हो सके। और हम लोग इसी, आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, बीएससी थर्ड ईयर तक जाओगे, 6 सेमेस्टर होंगे, मैं आपको 6 बुक रिक्वायर्ड करूंगा, अपनी पूरी टोटल बुक। आप 6 बुक लेने के बाद शायद आपको एमएससी में किसी बुक की जरूरत ना पड़े, चाहे सीएसआर नेट कर रहे हो आपको जरूरत ना पड़े, यानी एनीवन कोई भी साइंस से जुड़ी हुई बुक आपको दोबारा शायद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन क्या है, मैंने अपने बुक में हर एक पॉइंट्स को दे रखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखो सबकी अलग अलग टॉपिक को हमने यहाँ पे ड्रिल करने की कोशिश किया है हर एक पॉइंट्स में, ताकि आप सही तरीके से पढ़ पाएं क्या होता है क्या नहीं होता। हमारे पास सबसे मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन पेपर। क्या है हमारा क्वेश्चन पेपर। हमने क्वेश्चन पेपर दे रखा है, भर भर के दे रखा है। जिस टॉपिक में हमको लगा है कि इस वाले चैप्टर में इतने क्वेश्चन होने चाहिए, मैंने न्यू मॉडल के बेसिस पे जो छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, सबको एक मिक्सचर किया और बड़ा नंबर दे दिया है। आप पूरा पेपर पढ़ने के बाद, यानी पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से करिएगा, ताकि आपको इसके सारे आंसर लगभग 90 से 99% जो आंसर होंगे इसी बुक में मिल जाएंगे। बाकी 1-2% शायद क्वेश्चन लिखते समय हो सकता है कि थ्योरी में ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पूरा आपको हर एक टॉपिक को दे दिए जाएंगे। आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में हमने इस पूरे चैप्टर में हमने आपको 35 क्वेश्चन दे रखा है। क्या 35 क्वेश्चन दे रखा है। बहुत बड़ी चीज होती है छोटे से टॉपिक के लिए। ये कुछ 17 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लगभग 17 यानी 17 पेज का पहला चैप्टर हमारा कवर होता है। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हम लोग आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास चैप्टर होता है चैप्टर 2, हम पढ़ते हैं इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
जो हम लोग सेल को पढ़ लेते हैं, सेल का पहला फीचर्स हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। हम लोग सेल वॉल इस बुक में हमने नहीं दिया है, रीजन यही था कि हमने ऊपर सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा डील कर दिया था, इसलिए क्योंकि ये एनिमल की खासकर हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी की सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सेल बायोलॉजी की कोई भी क्राइटेरिया कवर नहीं किया है प्लांट वाले का। तो हमने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा हिस्ट्री, मिल जाएगा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसके जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स रहे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स रहा, सिमेट्रिकल मॉडल रहा, एसिमेट्रिकल मॉडल रहा, उसके बाद हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा रहा, उसके बाद हमारा लैमली मॉडल रहा, हमारे पास जो हमारे पास मेस्लर मॉडल होता है वो भी देखने को मिल जाता है, फ्लूट मोजेक मॉडल भी देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाता है, एंड हमारे पास सेल रिकोजिनेशंस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एमएससी का टॉपिक है, मैंने दे रखा है, आपके सेल में थोड़ा सा दिया था, यानी जो नई सिलेबस हमारी आई है, नए सिलेबस में थोड़ा सा दिया था, लेकिन मैंने ज्यादा देने की कोशिश किया इसलिए ताकि आपको ये पूरा पॉइंट कवर हो। हमने सेल एडिशन की बात किया, सेल एडिशन मॉलिक्यूल की बात कर लेंगे, एंड हमारा सेल जंक्शन होता है, सेल जंक्शन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कैसे जुड़ते हैं सारे सेल आपस में, उसके बाद प्रोटीन टैगिंग क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड जो हमारे उसके टाइप्स क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है उनके डिफरेंट बिटवीन क्या होते हैं, एंड हमारे पास प्रोटीन ट्रांसकोलेशन क्या होता है, यहाँ पे सिंगल हाइपोथेसिस क्या होता है, एंड लिंकेज हमारे पास ग्लाइकोलेशन क्या होता है, वो लिंकेज ग्लाइकोलेशन क्या होता है, यहाँ पे लाइसोसोम टैगिंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया टैगिंग क्या है, क्लोरोप्लास्ट टैगिंग यहाँ पे क्या है, इसको टैगिंग बोलते हैं, पैराक्सीसोम के बारे में, न्यूक्लियस के, यानी हर एक टॉपिक को डील करने के बाद हमारे पास बचता है जो हमारा मेम्ब्रेन है, उसकी जो एनिमल के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है उसके बारे में मैंने बता दिया है। उसके बाद सिंगल सेल एनालिसिस के बारे में बताया गया है कि आखिरकार सिंगल सेल की एनालिसिस कैसे करेंगे, सिंगल सेल स्पॉटिंग यानी एक सेल से दूसरे सेल को छाट के कैसे अलग करेंगे, ठीक, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें काफी मदद करता है, इसलिए मैंने इसी चैप्टर में दे रखा है। आइसोलेशन को बात करना है कि सिंगल सेल को छाटने के बाद स्पॉटिंग करने के बाद उनको आइसोलेट कैसे किया जाएगा, आइसोलेशन के बाद उनका एनालिसिस यानी अध्ययन कैसे किया जाएगा, मैंने ये भी अपने पॉइंट में दे रखा है। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, आखिरकार ये पूरा टॉपिक करने के लिए, सेल स्पॉटिंग करने के लिए, आइसोलेशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कौन से टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, यानी कौन कौन सा हमको मटेरियल चाहिए, कौन कौन सा रिक्वायरमेंट चाहिए, किस किस मटेरियल का कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, चाहे लेजर टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारे पास सिंगल स्पॉटिंग हो, सबकी बात यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद सिंगल सेल एनालिसिस के अलग से टॉपिक मैंने दे रखा है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ सिंगल सेल एनालिसिस होता है, यानी कैंसर आज हो रहा है, हमारे पास ब्लड की चेकअप होती है, अनेक डिफरेंट टाइप्स के आज चेकअप किए जा रहे हैं, सारा जो चेकअप होता है वो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से निकल के आता है। यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन हमारे पास फिर दिए जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा इंट्रोडक्शन चलेगा। देखो इसमें पूरा तो बुक एक तरफ से नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप वेरीफाई कर लें कि आखिरकार जो बुक दिया जाएगा वो बेस्ट बुक होगा, ताकि आप सही तरीके से हर चीजों को समझ सके। हमने इसमें फिगर भी दे रखा है, फिगर इसलिए दे रखा है ताकि आपको हर एक पॉइंट सही तरीके समझ में आए। और जहां पे हमको लगा, एक टीचर होने के नाते हमको जहां पे लगा, मैं पिछले 4 सालों से ऑनलाइन मोड में और पिछले 6 सालों से ऑफलाइन मोड में लगातार काम कर रहा हूं, ठीक, और ये काम हमारे बुक लिखते समय हमको कहीं ना कहीं काफी मदद की है, ठीक। हमको लगा है कि ये जरूरत आपको पड़ेगी, इसलिए मैंने दे रखा अपने बुक के अंदर, ठीक। आपका प्यार रहा तो अगली बार हम लोग कलरफुल पेपर लेके आएंगे। कलरफुल पेपर इसलिए लेके आएंगे, उतना ही कास्ट में हमारे पास 5000 बच्चे इस बुक को रिक्वायर्ड कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम में उतने ही प्राइस में, जितना प्राइस आपको इस बुक का मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट का डिजिटल मार्केट पीडीएफ के रूप में, वहीं हम लोग दूसरी तरफ बढ़ेंगे। तो आप यदि 5000 बुक हमारा सेल हो जाता है इस साल, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर उसी पैसे में, उसी क्वालिटी में कलर पेज लेके आएंगे। पब्लिकेशन यही कहती है कि सर मैक्सिमम नंबर आप जब कापी एक बार में ले लेंगे तो हम आपको कलर पेज में दे देंगे। तो कलर पेज सोचो आ जाएगा तो कितना मजा आएगा, कितना भयंकर भयंकर कलर दिख रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लेके आएंगे, जल्दी आएंगे। आपका प्यार रहा। यहाँ पे सेल रिकोजिनेशन एंड सेल एडिशन के बारे में बात करेंगे, पूरा कहानी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये हमको लगता है कि एक ऐसी बुक आपको बनाने की मैंने कोशिश किया ताकि आपको हर एक टॉपिक जानकारी से भरपूर, क्योंकि लड़ाई लड़ने जानी है बड़े लोगों से जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। लड़ाई तो उनसे लड़नी है हमको जनाब, तो हम कैसे छोटे छोटे कामों को करना छोड़ दें। देखो यहाँ पे हम लोग सेल एडिशन की बात करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, यानी CAM की बात करते हैं। आखिरकार CAM क्या है मैं पढ़ाऊंगा, वैसे मेरे लेक्चर भी आएंगे इस टॉपिक पे, मैं इसी बुक की सहायता लेके पूरा बनाऊंगा, कि अब मैं PPT बनाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेहनत लगा है। ये पूरा बुक आपके ऐप के अंदर, यानी जो भी बच्चे हमारे कोर्स लेकर रखे हैं 500 बनाइए, 500 रुपए वाला जो कोर्स ले रखे हैं
500 रुपए वाले कोर्स में ये बुक मैंने बोला था कि जो 100 बच्चे होंगे उनको टोटली फ्री दिया जाएगा। तो हमारे PDF आज अपलोड हो जाएंगे हमारे ऐप के अंदर, तो वहां से भी आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक, उसके बाद ये पूरा पिक्चराइजेशन करने के बाद हम लोग सेल जंक्शन की तरफ पढ़ते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के हमको सेल जंक्शन के बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा, उनके क्लासिफिकेशन किए गए हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हम और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है, ये सेल जंक्शन का पिक्चर हमको मिल जाएगा कि आखिरकार जो सेल जंक्शन होते हैं उसके पिक्चर कैसे हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सेल जंक्शंस हैं, जैसे ये टाइट जंक्शंस हैं, ये हमारे पास डेस्मो और सोम्स हैं, ये हमारे पास गैप जंक्शंस हैं। यानी तीनों जो जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, तीनों जंक्शन में क्या डिफरेंट है मैं वैसे कराऊंगा, बट आप इसको पिक्चर में देख सकते थे, अलग से डिफरेंट दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे गैप जंक्शन को अलग से पढ़ना है, क्या गैप जंक्शंस को यहाँ पे अलग से हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एंड आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और टॉपिक को, यहाँ पे हमारे पास हो जाता है कि जो हमारे पास सेल जंक्शंस होता है इन प्लांट के अंदर, यानी एक प्लांट, ये प्लांट की लैमिला है, मिडिल लैमिला, ये प्लांट का मिडिल लैमिला है, और इनके बीच हमारा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा के बीच कैसे हमारे आयंस मूव करते हैं, क्या क्वालिटी होती है, सबको मैंने डिटेल कर रखा है। ठीक, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास ट्राइगोनल है, क्या है यहाँ पे ये ट्राई सेलुलर जंक्शन है, यानी 3 सेल, यानी 3 टाइप के सेल जब आपस में मिलेंगे, यानी 1 इधर सेल है, 1 इधर सेल है, 1 इधर सेल है, 3 टाइप के जब सेल मिलेंगे तो किस टाइप का जंक्शन बनता है, वहां पे मैंने देने की कोशिश की है इसमें, आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, यानी कितने टाइप के जंक्शंस होते हैं, मैंने कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबको यहाँ पे देने की कोशिश किया है। फिगर तो लल्लन टाफ है, मजा आएगा जनाब पढ़ने में। ठीक, हम बनारस के लोग हैं और जो भी करते हैं मजे से करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, हर एक चीजों को दिखा गया, कौन नोबेल प्राइज पाया, कब पाया, क्या क्या किया था, सबके बारे में डिटेल रखा है। बहुत मेहनत लगा है, 15 दिन से क्लास नहीं ले पाया इसके चक्कर में, लेकिन कोई नहीं, एक बार हो गया, आपको पढ़ने में मजा आएगा तो हमको भी मजा आएगा। ठीक, तो चलते हैं जो स्टूडेंट थोड़ा सा और नीचे देखे, देखो ये हमारे पास हो जाता है कि आखिरकार जो एंडोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस का जो पूरा फीचर्स है वो क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फिगर दिखाई देगा, बेसिक स्टेप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन सेल, यानी जो हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर जो हमारा एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, क्या फीचर्स होते हैं, यानी गोल्गी अपर्चर कैसे बिहेव करता है, इनके बारे में बताया गया है। ठीक, उसके बाद फैगोसाइटोसिस हम लोग पढ़ लेंगे, स्टेप क्या पढ़ लेंगे, उसके बाद स्टेप पढ़ लेंगे क्या क्या स्टेप होता है, पिनिकोसाइट्स क्या होते हैं, सॉरी पिनिकोसाइटोसिस क्या होता है, इनको ध्यान दे देना। देखो इतना दिए, ज्यादा नहीं, 8 9 लाइन दिया गया इसलिए ताकि आप मजे से पढ़ सके। उसके बाद हमारे रिसेप्टर और कौन होते हैं, रिसेप्टर मेथड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स तो आ रहा है, जरा पकड़ेंगे कैसे, पकड़ने के लिए भी ससुरा कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए हमको यहाँ पे स्टेप मिल जाएगा। यानी रिसेप्टर जो मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है उसमें हमारे अलग अलग स्टेप होते हैं, हमारे 10 स्टेप यहाँ पे हमने दे रखा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमने 7 स्टेप दे रखा है, यानी 17 स्टेप हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एंडोसाइटोसिस का जो की हमारे पास ट्रैकवे है वो क्या होगा, यानी हमने यहाँ पे ट्रैक भी आपको दे रखा है कि कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप याद कर सकते हैं उनके बारे में। ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये फॉलोइंग पैथवे होता है, यानी 3 पैथवे से ये मूव करता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस की, किसकी, एक्सोसाइटोसिस की। जब एक्सोसाइटोसिस की बात करेंगे ठीक वही प्रोसेस होगा, स्टेप होगा, प्रोसेस होगा, और इसके वेसिकल्स होंगे। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो मेरा हाथ दर्द करने लगा, चला इधर हो जाए। ठीक, अब इधर से बात करें तो यहाँ पे अलग अलग टाइप देखा गया, टेकिंग क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, प्राइमिंग क्या होता है, एंड ट्रैकिंग क्या होता है, सबके बारे में डिटेल कर दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, जल्दी थोड़ा सा बढ़े। ठीक, ये देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देख रहा है यूनिपोर्टर होता है, सिम्पोर्टर होता है, एंटी पोर्टर होता है, यानी 3 टाइप के पोर्टर्स होते हैं। आपने इसको क्लास 10th में कहीं ना कहीं देखा होगा छोटा सा। ठीक, यदि गुरुजी ठीक ठाक पढ़ाए होंगे तो। ये हमारा फ्यूजन है, ये सिंपल फ्यूजन है, डिफ्यूजन है, और ये हमारा क्या है, फैसिलिटेटेड हमारा डिफ्यूजन है। 2 टाइप के डिफ्यूजन होते हैं, दोनों कितने इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। और आगे बढ़े स्टूडेंट तो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी इंपॉर्टेंट होता है, सेल में ऑस्मोसिस होते रहता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्या कहता है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे बड़ा अच्छे तरीके से, फिगर को आपको दिखा दिया गया है। और आगे बढ़े जनाब तो हमारे पास और स्ट्रक्चर्स आएंगे। देखो ये हमारे पास आयंस होते हैं, यानी हमारे पास क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टिंग जो होते हैं वो कैसे होता है, क्या क्या आयंस होते हैं, कैसे ये मूव करते हैं, इनके बारे में डिटेल किया जाएगा। यानी कैल्शियम आयन क्या है, सोडियम आयन क्या है, पोटेशियम आयन क्या है, उसके बाद ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, इनके बारे में डिटेल हमने की रखा है इसमें। यानी अल्फा बीटा चेन जो गामा चेन्स हैं वो क्या हैं, किस टाइप से हैं, सबको बताया गया है। एनीवन
सारा चीज में ध्यान दिया गया है। एनीवन कोई भी मिस्टेक मिलता है तो मैंने बताया था कि मेरे सपोर्ट यानी मेल एड्रेस पे जरूर बताना आप, ठीक। पहली बार है, नेक्स्ट एडिशन में आपके नाम के साथ हम लोग संशोधन कर देंगे, ठीक। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये हमारा कैल्शियम ट्रांसपोर्टिंग है, यानी कैल्शियम एक सेल से दूसरी सेल तक कैसे जाता है, यहाँ पे C2+ आपको दिख रहा होगा, ठीक। उसके बाद ये हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है, यानी हाइड्रोजन पोटेशियम पंप किस तरीके से बिहेव करता है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है, देखो वहां पे दिख रहा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा और, तो यहाँ पे हमारा ABC ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। आखिरकार ABC ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम क्या कहता है, यहाँ पे आपको दिखाने की मैंने कोशिश कर रखी है, ठीक। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टिंग, डिफरेंट बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्टिंग, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टिंग और पैसिव ट्रांसपोर्टिंग में क्या अंतर है यहाँ पे मैंने दे रखा है, ठीक। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसमें कुल 18 नंबर, देखो आपको कुल 18 नंबर मिल जाएगा, कितना 18 नंबर आपको मिल जाएगा, 18 नंबर आपको दिए गए एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसक्लोशन होता है ऐसे, ठीक। यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसक्लोशन हम लोग देखेंगे सही तरीके से, और इसका ये पिक्चर देख लेंगे कैसे हमारा प्रोटीन ट्रांसक्लोशन हो रहा है, ठीक। इतना काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट हमारे पास जो ट्रांसक्लोशन होता है, ठीक, वो क्या है हम लोग इनको देखेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा प्रोटीन का ये जो सॉर्टिंग होता है, क्या प्रोटीन सॉर्टिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे काम करता है, यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ क्योंकि सारा बुक हमको कंप्लीट करना है, ये आप पिक्चर देखते जाइएगा। अब तो भाई दूसरा उधर ही से आएगा, सारा प्रोसेस मैंने दे रखा है भाई साहब, कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट्स मिलने चाहिए और अच्छे से मिलने चाहिए, इसी की कोशिश इस बुक में किया गया है। ये आपके ग्लाइकोलिसिस के जो ये हमारा एन की बात कर रहा है, सही, ओ लिंक्ड जो हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोसिलेशन होता है उनकी बात कर रहा है, ठीक। और नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, ये तो पूरा पॉइंट दिया गया है, आपको पूरा पॉइंट दिया जा रहा है, ठीक। देखो मैं तो थक गया भाई, ठीक। ये देखो एंडोसाइटोसिस का पूरा प्रोसेस दिया गया है, जैसे ऑटोफैगोसाइटोसिस होता है ना, ऑटोफैगोसाइटोसिस कैसे मूव करता है पूरे सेल में, ये हमारा लाइसोसोम है, लाइसोसोम कैसे बिहेव करता है, सबके बारे में मैंने दे रखा है, कुछ भी कमी नहीं रखा है। आप इससे PhD कर सकते हैं, मतलब MSc कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये MSc वालों के लिए भी काम आ जाएगा एक ही साथ, ठीक। ताकि आप एक बार बुक खरीद लो भाई साहब तो सही में काम आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया टैगिंग है, मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक। आप देख लीजिए ढंग से, देख लीजिए, हो गया। ये हमारा दे भाई साहब, इनको जान ही रहे हो, बचपन में हम कई बार देखे, ये भी सूरज भगवान है, और ये हमारा पूरा केल्विन साइकिल है, इनको भी हम लोग क्लोरोप्लास्ट के अंदर दे रखा है। उसके बाद हमारा पराक्सीसोम टैगिंग, इनको भी देख लेंगे, पराक्सीसोम को, ये हमारा स्ट्रक्चर दिख जाएगा उसके साथ, ठीक। और आगे बढ़ेंगे हम न्यूक्लियस की बात कर लेंगे, न्यूक्लियस को आप जानते हो वैसे, ये हमारा न्यूक्लियस का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक। कैसे ट्राइसोटोल होता है, कैसे न्यूक्लियस के अंदर पूरा मटेरियल जाता है, उनके बारे में हमने बता रखा है इसमें, ठीक। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टिंग होता है, नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, यानी हमारे जो नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो किस तरीके से बिहेव करती है, यानी वहाँ पे आयन जो होते हैं उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इनके बारे में आपको दिखाया जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हमारे रिसेप्टर मालिक्यूल्स है, यानी हमारे जो, ये देखो पिक्चर मिल ही नहीं रहा था, मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं बनाऊँ, लेकिन मैं दे रखा है पिक्चर वैसे, यदि कोई दिक्कत होगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक। वैसे नेक्स्ट एडिशन में इस पिक्चर को मैं डिजाइन कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था, मेरी टीम को टाइम नहीं था कि सारे पिक्चर को खुद डिजाइन करे, कुछ पिक्चर कहीं से ले लिया गया है, उधारी मांग लिया गया है, ठीक। तो अभी नेक्स्ट एडिशन में हम लोग इसको डिजाइन कर लेंगे, लेकिन आपको दिखेगा, थोड़ा हल्का दिखेगा, पेंसिल लगा देना, ठीक हो जाएगा, ठीक। नहीं तो मैं हूँ खुद ही, नेक्स्ट एडिशन में सुधर जाएगा बेटा। ये देखो, ये हमारे सिनेप्टिक बांड्स हैं, कैसे हमारे सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, जो हमारे एक सेल से दूसरे सेल होते हैं उनमें अंदर सिनेप्टिक बॉन्ड कैसे होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक, उनके बारे में बताया गया है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास एसिटिल क्लोराइड जो मेथड होता है, यानी जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनमें आयंस मूव करते हैं, ठीक, उनके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे हम लोग कौन से रिसेप्टर होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में कैसे काम करते हैं, कैसे आयंस मूव करते हैं, इनके बारे में मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके गुरुजी का नाम, मतलब भैया का नाम है, साइटोलॉजी है, ये हमारा कोर्स का नाम है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक। और थोड़ा सा आगे बढ़े थोड़ा तेजी से, ये देखो सिस्टम्स है, कैसे कैसे हम लोग सिंगल स्पॉटिंग करेंगे, लेजर ट्रीटमेंट इसी में बता दिया जाएगा, मैग्नेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक। ये मैग्नेटिक वाला पार्ट है, ये हमारा देखो, ये हमारे ये इसको कहते हैं हम लोग मैन्युअली सेल पैकिंग कहते हैं, यानी मैन्युअली हाथ से कैसे करेंगे, इसको माइक्रो फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक। तो इनके द्वारा बताऊंगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा वैसे,
उसके बाद सेल एनालिसिस करेंगे, सिंगल सेल एनालिसिस करेंगे, जीनोमिक्स पढ़ेंगे। यानी हम लोग जब एक से मतलब ढेर सारे सेल्स को निकाल कर क्या करते हैं, पूरे एक लेजर ट्रीटमेंट द्वारा उनके जीनोमिक्स करते हैं, उनके ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, प्रोमेटिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं, उनके बारे में कौन कौन से डिब्बे होंगे, किस किस सेल में पूरे सेल, यानी ये पूरा मशीन होगा, ये पूरा सेल रखा गया है, कौन कौन से डिब्बे में कौन कौन सा सेल चाहिए जाना चाहिए, ये सिंगल सेल एनालिसिस से ही कवर होता है। ठीक, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ें। तो और आगे हमारे बढ़ते हैं, ये हमारे पास क्या है, सिंगल सेल और ठीक, तो चलो भैया इनको थोड़ा सा जल्दी करो, बहुत अभी तो बहुत 80 पेज हुआ, 200 पेज करना है तो बहुत टाइम हो जाएगा, आधा घंटा बीत गया। ठीक, चलो कोई नहीं, इसको कवर करते हैं, तीसरे पेज में चलते हैं। बहुत हाथ दर्द करने लगा भाई, कितना क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इतना लंबा गया, इतना लंबा गया, 33, 34, 31, छोटो इसमें 31 क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है, और पूरा क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, राउर लोगों की कोनो परेशानी ना हो। हाई चैप्टर नंबर 3 है, क्या है ये, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा रहा न्यूक्लियस को, यानी यहाँ पे केंद्र के बारे में पढ़ना है, और केंद्र के बारे में क्या क्या पढ़ना है इधर ही देख लो। ठीक, चलो इसको मैं अलग अलग से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पहले परिचय पढ़ना है, फिर उसके बाद हमको न्यूक्लियस को ध्यान से देखना होगा। ठीक, जनरल हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस को बात कर लेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस के डिफिनीशन की बात कर लेंगे, उसके बाद ओरिजिन कर लेंगे, कैसे बना है ससुरा। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कैसे है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, एकदम झकास वाला फिगर दिया है, कई मोड से दिया है, ये आपका 2D दिया है, 3D मॉडल दे दिया है, ताकि आपको सही तरीके से कवर हो जाए। ये 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस, भाई साहब गलती हो गया, 3 डायमेंशियल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस रहेगा, मैं इसको बना लेता हूँ जल्दी से, वैसे एक छुप गया है ससुरा कहीं। ठीक, और अब यहाँ पे आपको हो जाएगा एनवलप है। ठीक, उसके बाद ये न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर रहा है, क्या न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्रोमेटिन दे रखा है। ठीक, ये हमारे पास सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन है, आप देख ही पा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक, उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस का ये फिगर दिखाई दे रहा है अंदर वाला। ठीक, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये लगभग खत्म होने वाला हो गया। प्लांट सेल क्या होता है, यानी प्लांट सेल न्यूक्लियस क्या होता है, बैक्टीरियल न्यूक्लियस क्या होता है, क्योंकि हमने अभी ये में एनिमल न्यूक्लियस पढ़ा था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होगा, इसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या 15 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, क्रोमोसोम रहेगा। क्रोमोसोम में हमको डिफरेंट टॉपिक को देखना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे क्रोमोसोम का, फिर उसके बाद क्रोमोसोम के बारे में डिटेल कर लेंगे। यहाँ पे छोटा डिटेल करने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे जनरल हिस्ट्री ऑफ यहाँ पे जनरल हिस्ट्री कर लेंगे, यानी ये पॉइंट क्या कहता है इनके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है इनके बारे में डिटेल यहाँ पे किया जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स क्या होता है, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के बारे में यहाँ कर लेंगे, फिगर हमको दे दिया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मार्फोलॉजी ऑफ सेल की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है। अब इसको देखते रहिएगा, ये पूरा हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर दी गई है। ठीक, आप लोगों के ये हमारा अलग अलग क्रोमोसोम के मॉडल्स होते हैं, क्या कहते हैं उनके प्रकार हैं। ये हमारा क्रोमोसोम, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हमको क्या क्या दिखाई देगा यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक, उसके बाद क्रोमेटिड और क्रोमेटिड में क्या अंतर होता है, क्रोमेटिड ये क्रोमोसोम है, वो क्रोमेटिड है, दोनों को आप देख लीजिए ढंग से, इनको आपके बुक में से दिया भी जाएगा, आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। ठीक, और ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन दिया गया है जो क्रोमोसोम को बनाए रखता है डीएनए के साथ, मतलब डीएनए, और ये हमारे कैरियोटाइप दिए गए हैं, ह्यूमन के कैरियोटाइप, इन ह्यूमन की बात कर रहा है, ह्यूमन में जो कैरियोटाइप होते हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक, और ये हमारे अलग अलग पूरे क्रोमोसोम, पूरे गुणसूत्र रखे गए, कितने हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं सबकी बात कर रहा है। ये हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी स्पेशल टाइप के जो भी क्रोमोसोम्स होंगे उनको दिया जाएगा। ये हमारे लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक, और ये हमारा ये भी हमारे लैम्ब ब्रूस में ही आता है। ठीक, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी सुपर जो सुपर की बात कर रहा है यहाँ पे, सुपर क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या स्ट्रक्चर बनता है, इनको B1 न्यूक्लियोफेज की बात करते हैं यहाँ पे। और उनके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 39 क्वेश्चन दिया गया, कितना 39 क्वेश्चन दिया गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया इसमें तो। अब उसके बाद हमारे आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टाइप ऑफ डीएनए की बात करेंगे। हमने एक चैप्टर में आपको डीएनए दे रखा है, पूरा ध्यान से देना, इस पूरे टॉपिक में आपको डीएनए दे रखा है, कैसे उसके केमिकल फीचर्स होते हैं। ठीक, कैसे कैसे किस नाइट्रोजन बेसिस से जुड़ेगा उसके बारे में। ठीक, और यहाँ पे अलग अलग जो हमारे 4 गाफ रूल होते हैं, क्या
यहाँ पे देखो चारगाफ रूल क्या है, मैंने इतना छोटा सा दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, उतना तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है वो क्या कहता है, तो वाटसन एंड क्रिक के मॉडल में चलेंगे तो ये पूरा उनका स्ट्रक्चर्स है। ये केमिकल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा होगा, ये केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। केमिकल स्ट्रक्चर्स के बाद ये हमारा मॉडल चल रहा है, ये आपको मॉडल दिख रहा है, डीएनए का एकदम झकास मॉडल खोज के डाले हैं इसमें, ठीक। और ये हमारे मेन और नाइट्रोजनी बेसिस है जो डीएनए के अंदर लगे होते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास टाइप ऑफ डीएनए चलता है। ये हमारे टाइप ऑफ डीएनए की बात कर रहा है कि अलग अलग टाइप्स के कैसे डीएनए होते हैं, उनके मूविंग के बेसिस पे, ठीक। सारा जितना भी टॉपिक का डीएनए होता है मैंने उसमें दे रखा है, ठीक। यहाँ पे आपको अलग अलग डीएनए सेल में होता है, इसका हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, कहीं ना कहीं एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस के लिए हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया होगा, ठीक। सब हमने दिखा दिया है। ये हमारे आरवी हैं, ठीक, उनका ये एक्सपेरिमेंट था। ये हमारा बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, यानी ढेर डिफरेंट टाइप के हमने एक्सपेरिमेंट की बात किया है। उसके बाद डीएनए सुपर कोलिंग की बात किया है, यानी जो हमारा क्वाल बनता है डीएनए का वो क्या बनता है, हमने यहाँ पे फिगर दे रखा है, मजेदार फिगर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं रहुआ, लोगों को कोनो परेशानी ना हुई। एक बार आप किताब खरीद लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला, सारा पढ़ लेंगे, टीचर ना रहे या रहे, क्योंकि मैं लिखा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम देकर इसको, और उसमें टाइम लगा स्टूडेंट आपको बेहतर देने के लिए, ठीक। मैं भी चाहता हूँ 200 पेज की किताब बना के देता, लेकिन हमने 500 के पास हम पहुँच गए लिखते लिखते, क्योंकि हमने डील करने की कोशिश किया है ताकि एक बार आप बुक खरीदे तो पढ़े तो ढंग से पढ़ें, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमने बता रखा है आइसोलेशन कैसे किया जाता है, डीएनए को कैसे छाटेंगे, क्या क्या करेंगे, कौन कौन, ये मेजल का एक्सपेरिमेंट था, ठीक। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल थ्योरी बताया गया है। ये ओकाजाकी सेगमेंट कैसे बनता है सबके बारे में डिटेल कर रखा है। देखो इतना अच्छा फिगर हमने दे रखा है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है उनका कैसे निर्माण करते हैं, उनके बारे में क्या पढ़ते हैं, यानी क्या क्या फीचर्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए करने के, ठीक, मैंने दे रखा है। और उसके बाद यहाँ पे डीएनए प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इनके बारे में मैंने दे रखा है। यहाँ पे थ्योरी है उनकी कि प्रोटीन के बाद हमारा कैसे फाइनल मॉडल बनता है, उनके बारे में बात किया गया है। उसके बाद हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन में हमने देखा क्या, यहाँ पे लगभग आपको अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, लगभग 37 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितना, 37 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए। 37 क्वेश्चन नॉर्मली नहीं होता, बड़ी मजेदार क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। मैंने बताया था जिसका जैसे वेटेज होगा। अब डीएनए हम पढ़ लिए, ससुरा आरएनए बचा है, ये रोएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल, ठीक। एक चैप्टर इसके बारे में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन चलेगा, फिर यहाँ पे उसके बारे में चलेगा राइबोसोम, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उनके बारे में चलेगा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर्स एंड कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, यानी कंपोजिशन ऑफ आरएनए पढ़ेंगे, यानी आरएनए का कंपोजिशन क्या होता है उनके बारे में, यानी डीएनए से कैसे आरएनए डिफरेंट होता है यहाँ बताया गया है, ठीक। उसके बाद हम लोग उसके बेसिस की बात करेंगे, शुगर हो जाएगा, फास्फेट हो जाएगा और नाइट्रोजनी बेसिस हो जाएंगे। कैसे यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहा है कि उनका कैसे हमारा कंपोजिशन होता है। यहाँ पे हम कंपेरिजन करेंगे किसके, बिटवीन डीएनए एंड आरएनए के बिटवीन हम लोग कंपेरिजन करेंगे, ठीक। उनके हमारे पास डीएनए जो होता है वो अलग अलग टाइप्स का होगा, क्या होगा, अलग अलग टाइप्स का होगा, ठीक। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो सबसे बेसिक चीज़ हमको दिखाई क्या दे रहा है, सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर्स की बात कर लिया जाएगा, ठीक। अब देखो ये हमारी बात तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट्स हो गया, ठीक, ये पॉइंट्स हो गया, ये पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे एमआरएनए दिख जाएगा, एमआरएनए की स्ट्रक्चर दिख जाएंगे, सारा पॉइंट्स आप कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से ये पॉइंट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एमआरएनए कैसे डिफरेंट होते हैं उनके बारे में पूरा डिटेल स्टडी। देखो भैया टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी हम भगा रहे हैं इसको, अभी आधा पेज बचा है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास फिर क्वेश्चन आ जाएगा। लगभग मैंने यहाँ पे भी आपको 34 क्वेश्चन यहाँ भी दे रखा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, उनको ज़रूरी भी था। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस एंड रेगुलेशन की बात किया जाएगा। देखो मैं जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी देखना क्योंकि टाइम तो है नहीं। आपने किताब दे रखी है, किताब में वैसे हर एक टॉपिक को डील किया गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, रघुआ लोगों को कोनो परेशानी ना हुई, एकदम मज़ेदार टॉपिक बनाने की कोशिश किया गया है। और आपको हर एक चीज़ को डिफाइन करने और फिगर को सही तरीके से समझाने के लिए बात किया गया है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो, आप ठीक तरीके से इसको पढ़ पाएँ। आप एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप देख लीजिएगा तभी बुक को रिक्वायर्ड करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बनाया गया और इम्पोर्टेंट तरीके से बनाया गया, ये ज़रूरी है, ठीक। ये देखो आ गया इधर, हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ेंगे, यानी हमारे पास ये क्या है, स्ट्रक्चर्स एंड एक्शन मेथड है
ओपेरॉन मॉडल का, कि जो हमारा ओपेरॉन मॉडल होता है वो कैसे एक्शन करता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, सबके बारे में बताया गया है। क्योंकि लैक ओपेरॉन मॉडल ये पेपर में आता रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे फीचर कंट्रोल ऑफ द लैक ओपेरॉन, यानी जो लैक ओपेरॉन होता है उनमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं सबके बारे में यहाँ दिखाया गया है। यानी क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन आपको यहाँ पे 46 में जाते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको देखिएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मैंने आप यहाँ पे हमारे पास 8 जेनेटिक कोड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डीएनए आरएनए हो गया तो जेनेटिक कोड की बात करेंगे। ऐसे इसको बॉटनी उसको जेनेटिक्स में होना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे दे दिया है ताकि आप इसी सेल के अंदर ही पढ़ ले। ये हमारा व्हील है, एक चक्कर है, इसके चक्कर में पढ़ना मत, ठीक, सही से पढ़ लेना बस उसको। ठीक, ये हमारे ऑल जेनेटिक कोड के बारे में बात कर रहा है, जितने हमारे जेनेटिक कोड है उनके बारे में यहाँ दे दिया गया है। एंड हमारे पास कोडान क्या होते हैं, एंटी कोडान क्या होते हैं, यहाँ पे फिगर आपको दिखाई देगा। ठीक, और यहाँ पे म्यूटेशन कैसे होता है टिप्लॉइड कोडान का, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हमने कंप्लीट कर दिया है, इनकरेक्ट और करेक्ट कोडान्स का। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको 37 क्वेश्चन यहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा मैंने स्ट्रक्चर्स एकदम टॉपिक बाय टॉपिक हमने फिगर बना रखा है, आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा कोई परेशानियां नहीं होगी। हमने हर एक टॉपिक को डील करने की कोशिश किया, चाहे ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे कोई प्रोसेस हो, मैंने सबकी फिगर, सबके रिएक्शंस अच्छे से दे रखे हैं ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये ग्लाइकोलिसिस से कैसे पूरा फीचर्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक, ये पूरे रिएक्शंस की कैटेगरी था, ये पूरा हमारा साइकिल्स हैं, यानी ये ग्लाइकोलिसिस का पूरा साइकिल दिखा रहा है कि कैसे हमारे होते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ से होगा, इसके बारे में ये बता रहा है। ठीक, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो ये हमारे पास है पायरुविक एसिड 2 एसिटिल कोएंजाइम जो होते हैं उसकी सहायता से कैसे एक्टिविटी होती है, क्या फीचर्स होते हैं, उनके बारे में अलग अलग स्टेप क्या होगा, सबके बारे में, यानी केल्विन साइकिल के बारे में पूरा डिटेल किया गया है इसके अंदर। क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करें तो क्रेब्स साइकिल भी हमने दे रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पूरा हमने माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होता है फास्फोरिलेशन का, वो भी मैंने अलग अलग कम्प्लेक्स के पोजीशन में दे रखा है, मैंने कम्प्लेक्स को भी दे रखा है। ठीक, एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है उसको भी बात कर दिया गया है यहाँ से। ठीक, रिस्पिरेटरी चेन क्या होता है वहाँ भी बात कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चेन सिस्टम क्या होता है उनकी बात किया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक पॉइंट्स को डिटेल करने की कोशिश किया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चेन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, मैंने अलग अलग कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग कैटेगरी में मैंने अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को कभी कभी मतलब पूरा कवर करने की बात किया है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन आपको 34 क्वेश्चन इसमें मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 आ जाता है। चैप्टर नंबर 10 में हमने दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात किया है, राइबोसोम की बात किया है, एंड हमारे पास यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो जाते हैं। देखो भूला चुका माफ करना है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी तैयार किया गया, वैसे भूलने की बात किया नहीं, कहीं छूट गया होगा, स्पेशली कोई चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट सेशन में हम लोग सुधार लेंगे, वैसे प्रिंटिंग तो चालू हो गया होगा, हम सुधार के भी कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें अभी। ठीक, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक, और ये उसका फिगर है, डिजिटली फिगर है, आपको 3 डायमेंशनल फिगर देखने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगा। ठीक, और आगे बढ़े हम लोग तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइबोसोम्स की बात कर लेंगे कि आखिरकार राइबोसोम्स क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के राइबोसोम क्या होते हैं, कैसे उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे उसके सब यूनिट होते हैं, यहाँ बताया गया। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ बताया गया कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर राइबोसोम के क्या होते हैं, उनके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक, और ये उनके साइट्स होते हैं, कैसे कैसे उनकी साइट्स होती है, अलग अलग पोजीशन पे कैसे साइट्स होती है, यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश आपको किए हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी बॉडी क्या होती है, कैसे फिगर होते हैं, मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, आप इसको देख के समझ सकते हैं सही ढंग से। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ठीक, यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या कहता है। ठीक, सबको डिटेल यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का फिगर दे दिया गया है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास लाइट चैन जो लाइट रिएक्शंस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो दिखा दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ प्लास्टिड क्या होते हैं उनको मैंने दिखा रखा है छोटे से टॉपिक में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, इसमें 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या यहाँ पे 25 क्वेश्चन दिए गए, आगे पीछे क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खोज के कर लीजिएगा। यहाँ पे लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और पैराक्सीसोम की बात कर रहा है। ठीक, यानी तीनों सोम को एक ही सेंट्रियोल्स की एक ही से बात कर लिया जाएगा, क्वेश्चन हमको कवर करते हुए खत्म हो जाएगा। ये देखो मेरा लाइसोसोम का फिगर है, एकदम मस्त फिगर दिख रहा है रघुआ लोगन के। ये उसका प्रोसेस है, फैगोसाइटोसिस की एक्टिविटी है, कैसे करता है, क्या प्रोसेस होते हैं इंडोसाइटोसिस के। ठीक, सबको दिखा दिया गया है। कई बार बुक को देखा गया था बनाने के बाद, इसको 4 बार मैंने देखा है और बाकी टीम देखी होगी, कहीं छूटा होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको सेंट्रियोल मिल जाता है, सेंट्रियोल का ये फिगर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में फिगर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको सही तरीके से देख सकते हैं। ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के अंदर की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक,
और ये हमारा पराक्सीसोम है। पराक्सीसोम का ये पूरा स्ट्रक्चर है, अंदर होने वाले मैकेनिज्म की एक्टिविटी की बात कर रहा है। ठीक, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी थोड़ा करें, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में हमने दे रखा है 12 क्वेश्चन इसमें आए थे, 12 क्वेश्चन हमने दे रखा है। ठीक, और यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 12 यहाँ पे साइटोस्केलेटन की बात करेंगे। साइटोस्केलेटन किस लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चाहिए इसके लिए हमने बात कर दिया। एक सेल के अंदर कैसे साइटोस्केलेटन होते हैं और क्या क्या फीचर्स होते हैं यहाँ पे दे रखा है। ठीक, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो और यहाँ पे साइटोस्केलेटन फंक्शन की बात करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फिगर हो गया। ठीक, अब बात करेंगे इसी का अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की, तो ये हमारे पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स का मिल जाएगा। ठीक, एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। माइक्रोफिलामेंट्स का फिगर है, हमारे सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ना था, क्वेश्चन आ सकता था। ठीक, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में ये बता रहा है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमारा हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आप कवर करके इसमें रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से तो हमको लगता है कवर हो जाएगा। ठीक, और चले तो थोड़ा सा और आगे बढ़ें हम लोग, यहाँ के बाद यहाँ। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 12 हो जाएगा। क्या चैप्टर नंबर 12 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा। यहाँ सेल डिवीजन करना है। क्या यहाँ पे सेल डिवीजन करना होगा। सेल डिवीजन के अलग अलग प्रोसेस हैं, क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स, मैंने सबको दे रखा है, अलग अलग पॉइंट्स को दे रखा है, कैसे होते हैं सेल साइकिल, यहाँ पे हमने कवर कर रखा है उसको। ठीक, और यहाँ पे हमने उसके अलग अलग जो साइकिलिन होती हैं, बी बीटा की बात कर रहा है, ए डॉकिंग की बात, मतलब सब इसको दिखाएंगे बारी बारी से। अभी तो मैं जल्दी जल्दी बोल नहीं पाऊंगा पूरा। ठीक, वैसे भी 40 मिनट से लगातार बोल ही रहा हूँ नॉन स्टॉप, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेते हैं। ये हमारे नॉर्मल एक्टिविटी हैं सेल डिवीजन के। ठीक, और ऊपर बढ़ेंगे तो ये हमारे साइटोकाइनेसिस का पिक्चर दिखा रहा है। ठीक, और थोड़ा सा नीचे जाओ तो हमारे पास म्यूसिस का डिवीजन है। ठीक, सेल साइकिल की बात कर रहा है। ठीक, और नीचे हम चलेंगे तो फिगर में आ जाएंगे। फिगर में ये हमारे पास हो जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट की बात कर रहा है, सेकेंड भी यही होगा। ठीक, ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट है, सेकेंड में कैसे एक्टिविटी होता है उसके बारे में बता रहा है। ठीक, और ये माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या होना चाहिए, इसमें बताया गया है। साइटोकाइनेसिस बताया गया है सेकेंड वाले का। अब एपोप्टोसिस की बात कर रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एपोपाइटोटिक जो बॉडी होती है वो क्या बनती है, इनके बारे में। चलो भैया इतना जल्दी जल्दी आप कर लो इसको, ये पैथवे दिया गया है पूरा। ठीक, और ये तो पूरा स्ट्रक्चर हमको कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। देखो पूरा हमने पिक्चर कंप्लीट कर लिया और सही तरीके से हमने देखा कि अलग अलग पॉइंट्स में ये क्या क्या कहना चाह रहा है और क्या क्या इसको कहना चाहिए। हमने हर एक पॉइंट्स को ड्रिल किया है और क्या ड्रिल करने की कोशिश किया कि कैसे कैसे हर एक पॉइंट्स होगा। तो चलते हैं, बंद करते हैं इस वीडियो को। आपको 50 मिनट का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बुक कैसा लगा जरूर बताइएगा, कब आप ले रहे हैं ये बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ाई वाले में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।